तो फिर पटना में भी मेरा इस बार मिस्टर बिहार का टाइटल लगा। फिर मैं इस बार जलंधर गया पंजाब में, तो वहाँ भी मेरा शो था। तो बॉडी बिल्डिंग एक ही मैंने अटेंड किया था, बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट आया, फिर ओवरऑल खेला, तो ओवरऑल भी मैं जीता। तो मिस्टर पंजाब का भी टाइटल मुझे इस बार मिला। काजी भैया, तो आज के रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ सर हैं जो बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, और हमारे क्षेत्र के लिए, रोहतास ज़िले के लिए तो गर्व की बात है। तो जानते हैं कि इस चैनल पे मैं क्या करता हूँ, माइंडसेट को, यानी कि लाइफ में जो भी लोग बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी समस्याओं की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को समझेंगे कि सर का आखिर माइंडसेट क्या है। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है सर। जी नमस्ते। सर ये बताइएगा कि बॉडी बिल्डिंग काफ़ी टफ चीज़ होता है, हाँ। लेकिन हर किसी के जहन में होता है कि मतलब हमारा बॉडी फिट रहे, पर्सनालिटी के कोई मार्केट में जाए तो लगे कि अरे वाह क्या बात है, कुछ ऐसा फीलिंग, लेकिन वो फीलिंग मर जाता है समस्या को देख करके। तो आप कैसे वहाँ फाइट करते हैं? जी देखिए, समस्या तो हर काम में है। अगर आप एक बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ भी समस्या आएंगी कि आपने अगर कोई स्टोर खोला, नया दुकान खोला, तो ऐसा नहीं कि आपके पास एक ही बार लाखों कस्टमर आ जाते हैं, आपका लाख का सेल होता है। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही काम होता है। बट ये क्या, बॉडी बिल्डिंग में आते हैं लोग, अब कोई किसी का बॉडी 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का बनाया हुआ है, उसको देख के फॉलो अप करने लगेंगे। अब वो 3 महीना में रिजल्ट चाहेंगे, तो 3 महीना में तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एक अच्छे फिजिक बनाने के लिए कम से कम आपको तो 3 साल से 5 साल आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा फिजिक बना पाएंगे। यानी कि लोगों को इस नज़रिए से आना पड़ेगा कि जैसे जॉब का क्राइटेरिया है, पहले था कि 1 साल 2 साल में हो जाता है, लेकिन अब कंपटीशन की वजह से लंबा हो गया। नंबर हो। बिजनेस का भी कोई टाइमिंग है, तो उसी तरह से बॉडी बिल्डिंग का टाइमिंग। एग्जैक्टली उसी तरह से बॉडी बिल्डिंग को भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो इसमें भी सर ऐसा होता होगा जैसे फिटनेस के लिए कोई कहे, जैसे आपका बॉडी बिल्डिंग हो गया, यानी हाँ। बिल्डअप कर रहे हैं, हाँ। लेकिन एक फिटनेस के लिए हो गया, उसके लिए क्या? फिटनेस तो सबसे बेस्ट चीज़ है। देखिए, बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारा स्ट्रगलिंग है, बट फिटनेस हर एक इंसान को करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप अगर फिटनेस नहीं करेंगे तो आपकी मोबिलिटी सही नहीं रहेगी। आज का खाना पीना आप देख ही रहे हैं, तो हार्ट हेल्थ भी आपका वीक होता जाएगा। तो फिटनेस से बहुत तरह का प्रॉफिटेबल है, मसल्स आपके मजबूत होंगे, हार्ट हेल्थ अच्छा होगा। तो फिटनेस करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप फिटनेस करेंगे तो आप ना एक अच्छा डेली मॉर्निंग में उठने के बाद अच्छा फील करेंगे। तो आप क्लीन क्लीन खाना भी खाएंगे। जब आप क्लीन खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आपका हार्ट हेल्थ सब कुछ अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ये बनाए कैसे? मान लो निर्णय ले लिया, एक बंदा है, वो निर्णय ले लिया कि नहीं मुझे करना है इसी भी हाल में, तो कैसे वो वहां तक पहुंचे? आखिर क्या होना चाहिए माइंडसेट उसके लिए? देखिए, माइंडसेट पहले तो ये होना चाहिए कि मुझे कुछ हासिल करना है। अगर आप किसी को देख के फॉलो अप करेंगे कि मुझे ऐसा बॉडी बनाना है, तो वो कुछ दिन तक रहेगा, फिर सोचेंगे आप अरे यार चलो जाने दो, क्या करना है। तो आपको खुद में अपना ही माइंडसेट करना होगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ हासिल करना है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अब 10 लोग जाते हैं आईएएस बनने के लिए, उसमें से 5 या 4 आईएएस बन पाते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट है कि नहीं, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमको यही करना है, मतलब करना है। तो डेफिनेटली उसमें भी आपको ये आप मिलेगा आपको। यानी कि पहले इंस्पिरेशन होना चाहिए कि मुझे करना है, यही करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन रहता है तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। एग्जैक्टली। तो बहुत बेहतरीन चीज़ आपने बताया सर। आ जाता है बड़ी बड़ी समस्याएं, तो छोटी मोटी चीज़ों को तो झेल लेते हैं लोग, लेकिन कभी कभी लाइफ में बड़ा समस्या आता है, जैसे आपके भी लाइफ में आया होगा कि इतनी बड़ी चीज़ें उपलब्धि आपने हासिल किया, तो उस बड़ी चीज़ों को मतलब कहीं लोग टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से पीछे हट जाते हैं, तो उस मोड़ पे क्या सुझाव देंगे? देखिए, पहला नंबर तो मैं आपको यही बता चुका हूँ कि अगर करना है तो फिर करना है। उतार चढ़ाव सबके लाइफ में आता है। एक ऐसा लास्ट में ब्रेकडाउन आ गया, आपकी लगे कि अब मुझे यहाँ से नहीं हो पाएगा, तो आप वहाँ से ही आप अपने आप को बिल्डअप करो कि नहीं, मुझे करना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो हमारे घर वालों का नाम और खुद जो मैं इतना हाफ इस इमेज बना चुका हूँ कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, कल को आप आधे पे छोड़ दोगे, लोग बोलेंगे अरे देखा साला कि 4 दिन के जोश रहे, फिर 5वां दिन खत्म हो गई। तो वही है, वहाँ से आपको खुद को मजबूत करना होगा, बिल्डअप करना होगा कि नहीं, आई कैन डू इट, तो वो हो जाएगा। हर एक फेज आता है, एक टाइम ऐसा कि वहाँ आप वीक पड़ते हैं, तो वहीं आपको वीक नहीं पड़ के वो आपको अपना आत्मा का सुनना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं कर लूँगा, तो डेफिनेटली वहाँ से आप आगे जा पाएंगे। और वो जो सारे नेगेटिव थॉट्स मान लीजिए, तो बाहर से तो हम फाइट कर लेते हैं, लेकिन जो इंटरनल रूप से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कुछ कुछ चीज़ें आपके मन में भी आता है। हाँ, आता है। लड़की का डिस्ट्रैक्शन, पारिवारिक चीज़ें एग्जैक्टली ना, बहुत सारी घटनाएं हो जाता है, तो इंटरनल चीज़ों को कैसे मात दिया जाए? देखिए, वहाँ मेरा जैसे मेरे साथ भी होता है,
मेरी शादी लग चुकी है, तो कभी ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं या घर के घरेलू प्रॉब्लम्स, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। वहाँ क्या है कि मेरे को मैंने 2 अलग अलग पार्ट डिवाइड कर दिया है। जिम का पार्ट अलग फेस है मेरा, फैमिली पार्ट अलग फेस है मेरा। तो हम दोनों को मिक्सअप नहीं करते हैं। जिम के पार्ट को या मेरा डाइट हो या मेरा बॉडी बिल्डिंग हो या मेरा अपना जो भी इसमें मैं टाइम देता हूँ, स्लिप हो, उससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। वो मेरे को कितना भी स्ट्रेस हो जाए, मैं उस चीज़ को वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे वो पार्ट खींच के चलना है, मतलब चलना है। वहाँ मेरे को कितना भी स्ट्रेस हो जाए, मैं उस पार्ट को मिक्सअप नहीं करता हूँ। घरेलू स्ट्रेस भी आ जाए, अगर मेरे जिम के पहले भी 10 मिनट होता है तो मैं 10 मिनट बैठ के रिलैक्स कर लूँगा। उसके बाद में फिर जिम में जाऊँगा तो मैं सारी चीज़ें जीरो ब्लैंक, मुझे लगेगा मैं आज ही पैदा हुआ हूँ, आज ही आया हूँ जिम में, ऐसा करके। अच्छा सर, ये इंस्पिरेशन की अगर बात किया जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है, तो इंस्पिरेशन के लिए क्या विचारधारा लोगों को सुनना वो सही है, या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग, या फिर देशभक्ति, क्या इफेक्टिव होता है इस मामले में? देखिए, ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर कि आपको कौन सा सुन के। किसी लोग को देशभक्ति में अच्छा लगता है वर्कआउट, किसी लोग को भाई भक्ति गाना सुन के भी अच्छा लगता है, किसी को। अब मैं कभी कभी 90 सेंचुरी का गाना सुनता हूँ, मतलब 90% मेरे ईयरबड्स में या फ़ोन में, मैं तो इसीलिए ये नहीं लगाता स्पीकर में, मैं धड़कन वड़कन की गाना सुनता हूँ। तो जब आप एक लेवल पे आ जाओगे ना, तो फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो आपको लगेगा नहीं, ये मेरा मतलब पैसा। लाइफ का पार्ट है, इसको मुझे करना है। तो वो एक सॉन्ग हम लोग सुनते हैं ताकि मतलब को रिदम बना रहे, वहाँ हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप भक्ति सुन के भी वर्कआउट कर सकते हैं, अपना घरेलू गाने जो भी पसंद हो वो कर सकते हैं आप। अच्छा, एंड में व्यूअर को कुछ ऐसा चीज़ें जो लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया हो, कोई अच्छा मोटिवेशनल लाइन देना चाहे तो? देखिए, एक्सपीरियंस तो मैंने 1-2 बार बहुत, जैसे अभी इसी बार मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। जैसे मेरे साथ जो ओवरऑल जब मैं प्ले कर रहा था, तो मैं था 77 केजी का, मेरे साथ वाला बंदा 90 केजी का था। वो मेरे जो उस्ताद जी हैं उनके वेट का था। तो जब मैं ओवरऑल फाइट कर रहा था तो मुझे वहाँ नहीं था कि मैं फर्स्ट आऊँगा, बट वो मेरी बॉडी की कंडीशन के थ्रू ही मुझे फर्स्ट दिया गया। वरना क्योंकि भाई आप 90 केजी, 10 केजी, 15 केजी मुझसे ज़्यादा मसल मास लेके वो बंदा खड़ा था, बट वहाँ में जो मैं जो था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कंडीशन पे मैंने फर्स्ट पाया। तो मेरा यही संदेश है कि भैया, आपको अगर खुद की हिम्मत रहेगी कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप डेफिनेटली कर लोगे। और अगर थोड़ा सा भी वीक पड़े तो वहाँ से आप कहानी ख़त्म है आपकी। यानी कि इंटरनल चीज़ों को मजबूत कीजिए तो बेहतर कर पाएंगे। सर, अभी तक आपने, जब से आपने करियर स्टार्ट किया, उसका टाइमिंग बताते हुए बताइएगा कि आपने क्या क्या उपलब्धि हासिल किया। जी, अभी तक मैंने पहले 2 साल पहले मैं दिल्ली में खेला था, ठाकरान क्लासेस। उसमें बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट आया था और क्लासिक फिजिक्स में थर्ड आया था। उसके बाद फिर उसके अगले साल मैंने फिर से खेला था आशीष ठाकरान, उसमें बॉडी बिल्डिंग में फोर्थ या फिफ्थ आया था, क्लासिक में सेकंड आया था। उसके बाद फिर मैंने अभी इस साल खेला, तो इस साल मैंने पहले पटना का शो खोला, और इसके पिछले साल भी पटना खोला था। तो क्लासिक में ओवरऑल आया था, बॉडी बिल्डिंग में सेकंड आया था। इस बार मैंने क्लासिक में सेकंड मारा, बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट मारा, फिर ओवरऑल भी मारा। ओवरऑल का मतलब ये होता है कि आपके जो भी कैटेगरीज में जो जो फर्स्ट आए वो सब एक साथ खेलेंगे। अब वो 55 किलो का भी साथ खेलेगा आपके, और 90 केजी का भी साथ खेलेगा। तो ओवरऑल उसको, तो फिर पटना में भी मेरा इस बार मिस्टर बिहार का टाइटल लगा। फिर मैं इस बार जलंधर गया पंजाब में, तो वहाँ भी मेरा शो था। तो बॉडी बिल्डिंग एक ही मैंने अटेंड किया था, बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट आया, फिर ओवरऑल खेला, तो ओवरऑल भी मैं जीता। तो मिस्टर पंजाब का भी टाइटल मुझे इस बार मिला। आगे का क्या सपना है सर? आगे हमारे ज़िले को, रोहतास ज़िले को क्या और ड्रीम दिखाना चाहते हैं? जी, अभी मैं प्रैक्टिस, मुझे जो मेन फोकस है मेरा वो शेरू क्लासिक है। शेरू क्लासिक में आज भी, जैसे अभी मैं 12 को शो है मेरा, तो 12 को शो खोलूँगा, तो उसमें क्या सारे इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं। मतलब ऐसा आप इंडिया के हो तो वहाँ सब कोई के साथ खेलेगा आपके वेट कैटेगरी के हिसाब से। वहाँ लोग जापान के आएंगे, इस्तांबुल के आएंगे, यूएसए के आएंगे, सब लोग आते हैं। तो मुझे, मेरा जो एम है, मुझे भाई प्रो कार्ड लाना है। इस बिहार का पहला प्रो कार्ड प्लेयर बनना है। प्रो कार्ड ये होता है कि मतलब आप अब बॉडी बिल्डिंग के लाइन से एक हाई लेवल पे चले गए। तो मेरा यही टारगेट है कि मुझे प्रो कार्ड बिहार में ला के देना है। चलिए, सर से एक्सपीरियंस आपने सुना, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सर को हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए कि ये हमारे बिहार के लिए, ज़िले के साथ साथ बिहार एवं देश का भी नाम रोशन करे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।